अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और आज हम एक न्यू क्लास पढ़ेंगे ड्रग्स की, जिसका नाम है एंज़ाइलेटिक एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। एंज़ाइलेटिक ड्रग्स वो होते हैं जो हम डिप्रेशन में यूज़ करते हैं या एंज़ाइटी में यूज़ करते हैं, और मार्केट में जो हमारे पास इसके ड्रग्स आती है वो हमारे पास आती है ज़ेनिक्स टैबलेट, उसके अलावा विलियम टैबलेट्स जो कि बेंजोडाज़ेपिन है, उसके बाद बसरोन टैबलेट एंड बार्बिटोन्स, फेनोबार्बिटोन्स के नाम से भी टैबलेट आते हैं। अब एंज़ाइलेटिक ड्रग्स को हमने डिवाइड किया है 3 क्लासेस में। सबसे पहले बेंजोडाज़ेपिन है, फिर उसके बाद बार्बिटोन्स है और उसके बाद अदर एंज़ाइलेटिक ड्रग्स है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेंजोडाज़ेपिन। Benzodiazepine are mostly widely used anxiolytic drugs. These these are safer these are safer and effective than other like barbiturates. बेंजोडाइजेपिन ड्रग जो है वो हमारे पास एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एंज़ाइलेटिक ड्रग्स है, और ये बाकी जो बार्बिटरेट्स हैं उनसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये ज़्यादा सेफ़ होती हैं। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये कैसे काम करती है? द टारगेट ऑफ बेंजोडाइजेपिन एक्शन आर गाबा रिसेप्टर। ये गाबा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होती है। बेंजोडाइजेपिन मॉड्यूलेट द GABA effect by binding to a specific site. These binding sites are sometimes labeled benzodiazepine receptor. अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गाबा का फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, और जो गाबा रिसेप्टर्स है उसमें से गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है, एंजाइटी वाली एक्टिविटीज़ होती है उसको लो करती है, यानी आपकी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करती है, ताकि आप स्ट्रेस से फ्री हो, थकावट को दूर करती है और आपको रिलैक्स रखती है। कौन? गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये गाबा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होते हैं और वहाँ से गाबा रिलीज़ करवाता है। अब इसका एक्शन क्या होगा, कैसे काम करेगा? अगर हम इसको लो डोज पे लेंगे, एट लो डोज द बेंजोडाइजेपिन आर एंज़ाइलेटिक। लो डोज पे लेंगे तो ये हमारी एंजाइटी को कम करेगा। दे रिड्यूस एंजाइटी बाय सेलेक्टिव एनहेंसिंग गाबानर्जिक ट्रांसमिशन इन न्यूरॉन। यानी गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरॉन के अंदर इंक्रीज़ कर देता है, जिससे आपकी बॉडी में एंज़ाइलेटिक इफ़ेक्ट आता है और आपकी एंजाइटी कम हो जाती है। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, अगर आप इसका हाई डोज लोगे तो ये आपको क्या करेगा? सुला देगा। सेडेटिव का मतलब होता है सुलाना, जिसको हम कहते हैं हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या होता है? आर्टिफिशियल प्रोड्यूस स्लीप, यानी आपको नींद आ जाएगी। जैसे कुछ लोग जो ना नींद के लिए खाते हैं गोलियाँ, ज़ेनिक्स गोली बहुत यूज़ होती है नींद के लिए। इसी तरीके से मसल रिलैक्सेंट, एट हाई डोज द बेंजोडाइजेपिन रिलैक्स द स्केलेटन मसल। और अगर जैसे आपको थकावट है या आपके मसल्स के अंदर जो ना खिंचाव वगैरह है, और तो आप जब ये टेबलेट खाते हो तो आपकी मसल को रिलैक्स कर देती है हाई डोज पर। तो अगर हम एंजाइटी के लिए इसको यूज़ करेंगे तो हम इसका लो डोज लेंगे, और अगर हम स्लीप के लिए देंगे तो फिर हाई डोज लेंगे। अब इसके थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है? एक तो एंजाइटी ट्रीटमेंट आ गया, जो मैंने आपको बताया कि बेंजोडाइजेपिन आर इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, performance anxiety, etc. The drugs should not be used to reduce the normal stress of everyday life. They should be used for short period of time. ये ना हो कि आपको रोज़ाना टेंशन हो रही है, आप इसको रोज़ाना खा रहे हो एंजाइटी, ये आप बहुत कम टाइम के लिए खाते हो। कुछ पीरियड इंसान के पास ऐसे आते हैं कि उनको एंजाइटी होती है और फिर वो एंजाइटी के लिए ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, यानी इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए। दूसरा, मसल डिसऑर्डर, द एजेंट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्पाज़म, जो आपके स्केलेटन मसल के अंदर स्पाज़म होती है, खिंचाव होती है, दर्द होती है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सीजर के लिए यूज़ करते हैं, सीजर का मतलब ये जो जिनको एपिलेप्सी के झटके आते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्लीप डिसऑर्डर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नींद नहीं आती है और उसको हम कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया बोलते हैं। इंसोम्निया एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें पेशेंट को नींद नहीं आती है, तो ये बेंजोडाइजेपिन हम देते हैं
जिसकी वजह से ये उसको नींद दिला देती है, उसको नींद आ जाती है पेशेंट को और पेशेंट सुकून से सो जाता है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स का ये है कि ये लिपोफिलिक है, यानी फैट सॉल्युबल ड्रग्स है और ये जब आप ओरल लेते हो तो ईज़िली बॉडी के अंदर रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और अपना इफ़ेक्ट देना शुरू कर देते हैं। इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है कि ड्राउनीनेस होगी, आपको चक्कर आएगा, उसके अलावा कन्फ्यूजन होगी आपको, अर्ली मॉर्निंग इनसोम्निया, ये इसका बहुत बड़ा एडवर्स इफ़ेक्ट है कि अक्सर जो लोग ये दवाई खाते हैं तो उनको वो तो सो जाते हैं, लेकिन सुबह वो फिर जल्दी उठते हैं, यानी 3 बजे जब वो उठते हैं तो फिर उनको दोबारा नींद नहीं आती है, 4 बजे उठते हैं तो उनको दोबारा नींद नहीं आती, तो इसको कहते हैं अर्ली मॉर्निंग इनसोम्निया कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।